हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म तनित्र अकेडमी पर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सब पढ़ाई को और मजबूत करने के लिए लेकर आए हैं आज पे एक नया टॉपिक है हमारा मेवाड़ रियासत। दोस्तों, आज से हम राजस्थान राजवंश शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा आज मेवाड़ रियासत। इसके हम टॉप 65 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से सिलेक्टेड क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस एक वीडियो के जरिए हम वो सारे क्वेश्चंस कराएंगे जो कि मेवाड़ रियासत से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम्स में जो बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना और साथ में ज़्यादा शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करतार, यह किस रियासत के राष्ट्रीय ध्वज में अंकित वाक्य है? मारवाड़, झालावाड़, जैसलमेर, मेवाड़। तो यह वाक्य है जो मेवाड़ के राष्ट्रीय ध्वज में अंकित है। ऑप्शन दे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत मानी जाती है? मारवाड़, झालावाड़, बांसवाड़ा, मेवाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। एक का हो जाएगा 4। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। इसका हो जाएगा 1। खातुल का युद्ध हुआ था 1517 में। इसका हो जाएगा 2। और दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में। इसका हो जाएगा 3। तो हमारा राइट जो आंसर होगा 4, 1, 2, 3। 4, 1, 2, 3 किस में हो रहे हैं? तो ऑप्शन द में हो रहे हैं। ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या है? जलाल खां, मानसिंह भगवंत दास टोडरमल, मानसिंह जलाल खां टोडरमल भगवंत दास, जलाल खां टोडरमल मानसिंह भगवंत दास और टोडरमल जलाल खां मानसिंह भगवंत दास। तो अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत होती जो शिष्टमंडल भेजा गया, तो उसमें प्रथम भेजा गया था जलाल खान को, सेकंड पे मानसिंह और थर्ड नंबर पे था कौन सा? भगवंत दास था, और जो कि मानसिंह का पिताजी था। और फिर लास्ट में भेजा गया था टोडरमल को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम क्या थे? चेतक, गजाला नीला गजसिंह, लूणा रामप्रसाद गजमुक्त गजराज, सोम समीर अक्षयराज दीन, शक्ति राम प्रताप सुमेरु सोनू। तो ये लूणा था, रामप्रसाद था, गजमुक्त था और गजराज था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति पोषण की नीति अपनाई, मुगलों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को लाभ मिला, मेवाड़ का संस्थापक गोहिल था और खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के बीच 1528 ईस्वी में लड़ा गया। इसमें क्या चाटना है? असत्य कौन सा है? तो खानवा का युद्ध 1527 में होता है। ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के शासनकाल में गुजरात व मेवाड़ के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? नागौर का उत्तराधिकारी विवाद, ईडर की समस्या, कुंभा के विरुद्ध गुजरात द्वारा मालवा का सहयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर का उत्तराधिकारी विवाद। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की राजपूत राज्यों पर विजय के सही तथ्य क्रम का चयन करें। रणथंभौर, चित्तौड़, जालोर, सिवाना, रणथंभौर, जालोर, सिवाना, चित्तौड़, रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर और चित्तौड़, रणथंभौर, जालोर, सिवाना। तो
अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम 1301 में रणथंभौर को जीता था, फिर 1303 में जीता था चित्तौड़ को, और 1308 में जीता था सिवाना को, और 1311 में जीता था जालोर को। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ब, नहीं ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर, ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन करना है। खानवा का युद्ध, बटनेर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, गिरिशिमेल का युद्ध। तो बटनेर का युद्ध सर्वप्रथम हुआ था, फिर दूसरे नंबर पे हुआ था खानवा का युद्ध, तीसरे नंबर पे हुआ था गिरिशिमेल का युद्ध, और चौथे नंबर पे हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसमें हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4 हो रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े? महमूद लोदी, मालदेव, हसन खां मेवाती, मेदिनी राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? चारों ही थे, ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चारों ही थे जिन्होंने राणा सांगा का पक्ष लिया था और राणा सांगा के पक्ष की ओर बाबर के विरुद्ध लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार चौरी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? यह एक उपराना स्थल है जिसे मंडन ने 1489 ईस्वी में बनाया था। यह एक धर्मनिरपेक्ष रमाकार है जिसे राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में बनाया था। यह एक मंदिर है जिसे विमल जैन ने 1402 ईस्वी में देलवाड़ा में बनाया था। यह एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी बेलका ने 1448 से 49 ईस्वी में बनाया था। तो इसमें से सत्य कथन हो जाएगा, यह एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी बेलका ने 1448 से 49 में बनाया था। ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन कौन सा है? ये हमें छांटना है। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 के दिन हुआ था, सही है बिल्कुल। और गिरिशिमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में मारवाड़ के राव चंद्रसेन और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, ये भी सही है। तुंगा का युद्ध जुलाई 1787 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें सही कौन सा आंसर हो जाएगा? मालदेव था, ना कि राव चंद्रसेन। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। 1544 में ही हुआ था गिरिशिमेल का युद्ध, लेकिन राव मालदेव एवं शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। इसमें राव मालदेव ने भाग नहीं लिया था, वो वहाँ से भाग गया था, और राव मालदेव की ओर से लड़ते हुए जैता और कोपा वीर सेना नायकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी में किन किन के मध्य लड़ा गया? राणा सांगा व बाबर, राणा सांगा व महमूद खिलजी द्वितीय, राणा सांगा इब्राहिम लोदी, राणा सांगा व मेहंदी ख्वाजा। तो गागरोन का युद्ध हुआ था राणा सांगा व महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? महाराणा प्रताप व अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य, महाराणा प्रताप व जहांगीर के मध्य, अमर सिंह व जहांगीर के मध्य, महाराणा उदय सिंह व अकबर के मध्य। तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य 18 जून 1576 के 18 जून 1576 को लड़ा गया था। महाराणा प्रताप व अकबर के सेनापति था मान सिंह, और इसके मध्य ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाना, मान सिंह को मेवाड़ का राजा बनाना, राजपूतों में आपस में फूट डालना, और साम्राज्य का विस्तार करना। तो इसमें सिर्फ अकबर का एक ही उद्देश्य था कि राणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाना। ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन राणा प्रताप ने अब मरते दम तक अधीनता स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा व बाबर के मध्य ऐतिहासिक युद्ध कहाँ पर लड़ा गया? राती घाटी, हल्दी घाटी, खातौली, खानवा। तो राणा सांगा व बाबर के मध्य 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रियासत का प्राचीन नाम मेदपाट या प्रागवाट था? मारवाड़,
शाहपुरा, मेवाड़, झालावाड़। तो मेघपाट या प्रागवाट मेवाड़ को कहा जाता है। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को मेवाड़ की 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? राणा सांगा, राणा प्रताप, राणा उदय सिंह, राणा कुंभा। तो मेवाड़ का जो सबसे ज़्यादा दुर्गों का निर्माण करने वाला जो शासक था उसका नाम है महाराणा कुंभा। ऑप्शन ड बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसने 84 में से मेवाड़ की 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ड बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा को अभिनव भारताचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, रायन एवं दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप। तो ये सारी उपाधियां हैं राणा कुंभा की। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े? राम सिंह तेमर, राम साहा, भीदा जाला, रावत कृष्णदास चुंडावत, अशोक परमार। तो राम सिंह तेमर, भीदा जाला, ये था कृष्णदास रावत चुंडावत, ये तीनों ही लड़े थे। अशोक परमार नहीं लड़ा था। और ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। 1, 2, 3। ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वैश्यम विद्वान नहीं था, विद्वानों को आश्रय देता था, वह कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता था, वह संगीत प्रेमी था, वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैश्यम भी विद्वान था और विद्वानों का आश्रय भी देता था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़ी का युद्ध 1518 ईस्वी में धौलपुर मतलब बाड़ी धौलपुर का युद्ध हुआ, वो किन किन के मध्य लड़ा गया था? सांगा व बाबर, सांगा व महमूद खिलजी, राणा कुंभा व महमूद खिलजी, राणा सांगा व इब्राहिम लोदी। तो बाड़ी का युद्ध लड़ा गया था राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य। ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित युद्धों व उसके घटना वर्षों को सम्मिलित करना है। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, इसके 4 हो जाएगा। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में, इसका 2 हो जाएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। तराइन जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वो होता मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य। इसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 2, 3, 1। 4, 2, 3, 1। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल मेवाड़ संबंधों के बारे में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है। राणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह ने 1613 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के साथ संधि कर ली। राणा अमर सिंह को मुगल दरबार में स्वयं उपस्थित होने से छूट दी गई। युवराज करण सिंह को 7,000 मनसब प्रदान किया गया था। चित्तौड़ सहित मेवाड़ का समूचा क्षेत्र राणा अमर सिंह को लौटा दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा का युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? राजा भारमल ईडर, वीरमदेव मेड़तिया, राव बीका, राव लोणकरण। राजा भारमल ईडर लड़ा था, वीरमदेव मेड़तिया भी लड़ा था, राव बीका नहीं लड़ा था, राव लोणकरण भी नहीं लड़ा था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन द 1 व 2 दोनों। ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज्य चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा? जयमल, झाला अज्जा, झाला बीदा, दुर्गादास। तो ये राजपूत शासक था वो था झाला अज्जा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्नादाई व दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह है?
धोखा न देने की, सेवा भावना की, देश के लिए बलिदान की, साहस व धैर्य की। तो पन्नाधाय एवं दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वो देश के लिए बलिदान की मिलती है। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ के बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा गज सिंह। बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय महाराणा कुंभा को जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1697 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया? जगत सिंह, करण सिंह, जय सिंह, राज सिंह। तो ये कौन थे? ये थे राज सिंह। ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसके विवाह को लेकर जयपुर व जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ, जिसकी पुत्री थी? महाराणा फतेह सिंह की, महाराणा स्वरूप सिंह की, महाराणा सज्जन सिंह की, महाराणा भीम सिंह की। तो कृष्णा कुमारी थी महाराणा भीम सिंह की। इसमें हो जाएगा ऑप्शन द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग जीतने के बाद इसका नाम क्या रखा था? चित्तौड़ युद्ध जीता था 1303 ईस्वी में, 1301 में जीता रणथंबोर का युद्ध, और 1308 में जीता था कौन सा? सिवाना का युद्ध। 1311 में जीता था जालोर का युद्ध। तो ऑप्शन है खिजराबाद, जलालाबाद, खैराबाद और मोहम्मदाबाद। तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खान के नाम से खिजराबाद रखा था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह के आक्रमण 1634 से 35 के समय चित्तौड़ में किसके नेतृत्व में सेना ने केसरिया धारण का युद्ध किया था? विक्रमादित्य, उदय सिंह, बाघ सिंह, जयमल व फत्ता। तो 1534 में जो युद्ध, ये 1634 नहीं 1534 होगा। और 1534 में हुआ था, कौन कौन था? तो इसमें था बाघ सिंह देवलिया। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये किसके विरुद्ध लड़ा गया था? बहादुर शाह के विरुद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें रानी करमावती ने इस युद्ध से पहले हुमायूं को राखी भेजी थी अपने भाई के बतौर, और उससे सहायता मांगी थी, लेकिन हुमायूं सहायता के लिए पहुंचता उससे पहले ये युद्ध हो गया था, और उसमें रानी करमावती ने जौहर कर लिया गया था। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतला का युद्ध 1234 ईस्वी में मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह ने दिल्ली के सल्तनत के किस शासक को पराजित किया था? गयासुद्दीन बलबन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। तो रजिया के पिताश्री थे, उसका नाम था इल्तुतमिश। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक ने मेवाड़ की सीमा को ईरान व खुरासन तक बढ़ाया था तथा अरबी आक्रमण पर रोक लगाई थी? राम सिंह, जैत्र सिंह, गोहल आदित्य और बप्पा रावल। तो ये महान शासक थे बप्पा रावल। ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 1540 ईस्वी में, और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था 1572 ईस्वी में। ऑप्शन है 30, 27, 32, 57। तो 40 से 72, 32 वर्ष। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? खजाइन उल फतेह, नूर ए सिपीहर, तुगलकनामा, तारिक ए मुबारक शाही। तो अलाउद्दीन खिलजी का ग्रंथ था खुजाइन उल फतेह, जिसके अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी का जो क्या नाम था, दरबारी कवि था अमीर खुसरो, उसका ग्रंथ है खजाइन उल फतेह। उसके अंदर इसमें चित्तौड़ के युद्ध का विवरण मिलता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संगीतकार ने रानी पद्मिनी पर हमला करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भड़काने में उत्प्रेरक भूमिका निभाई? राघव चेतन, गोरा बादल,
रावल रतन सिंह। तो रावल रतन सिंह तो रानी पद्मिनी का पति था और गौरव बादल इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे, जो कि इसके चाचा और भतीजे थे। कौन से युद्ध में? तो जो 1303 का युद्ध हुआ था चित्तौड़ का, उसके अंदर। और राघव चेतन था जिसने इस युद्ध के लिए, इस युद्ध को करवाने की अहम भूमिका निभाई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा उदय सिंह ने किस रानी के प्रभाव के कारण ज्येष्ठ पुत्र प्रताप के स्थान पर जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया? धीरबाई, जयवंतबाई, परिमलबाई, लक्ष्मीबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धीरबाई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी एवं गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि मेवाड़ के किस शासक के विरुद्ध की थी? महाराणा मोकल, राणा लाखा, राणा सांगा, राणा कुंभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक के काल में पिछू नामक बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया? राणा खेता, राणा लक्ष्य सिंह, राणा रायमल, राणा कुंभा। तो पिछू नामक बंजारे ने किसके समय में करवाया था? राणा लक्ष्य सिंह, मतलब राणा लाखा के समय करवाया था। ऑप्शन ब बिल्कुल सही हो जाएगा। राणा लाखा के समय पिछू नामक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया था? कर्मावती, नागमती, पद्मिनी, फुलकवर। तो 1303 का युद्ध हुआ था, उसमें जोहर किया था पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 महिलाओं ने। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे नाराज था? भानुमति, राजमती, नागमती, चारुमती। इसका राइट आंसर हो जाएगा चारुमती। ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण था। औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाना, औरंगजेब द्वारा गोचर भूमि को अधिकार में लिया जाना, राणा राज सिंह द्वारा किशनगढ़ नरेश की पुत्री चारुमती से विवाह करना, राणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का विरोध करना। तो प्रमुख कारण था इसमें राणा राज सिंह द्वारा किशनगढ़ नरेश की पुत्री चारुमती से विवाह करना। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किस सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे? अब्दुल रहीम खान खाना, शाहबाज खान, जगन्नाथ कछुआ, अब्दुल खान। तो इसमें कौन था? अब्दुल रहीम या अब्दुल रहीम खाना ये भी था, शाहबाज खान ये भी था, और जगन्नाथ कछुआ ये भी था, लेकिन अब्दुल्ला खान नहीं था। इसमें हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन था बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1632 और गोल का संबंध किससे है? बीकानेर राज्य में सामंतों की श्रेणियाँ, जयपुर राज्य में सामंतों की श्रेणियाँ, मेवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणियाँ, मारवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणियाँ। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? जैत्र सिंह, राम सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, तेज सिंह, जैत्र सिंह, जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, और तेज सिंह, समर सिंह, जैत्र सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेज सिंह बना था, फिर जैत्र सिंह बना था, बोता लगा दुआ था, उसमें जैत्र सिंह था, और फिर तेज सिंह बना था, और फिर समर सिंह बना था। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला विद्यालय चित्तौड़ की ओवरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह द्वितीय, अमर सिंह, कर्ण सिंह। तो कला विद्यालय चित्तौड़ की ओवरी का निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? महाराजा जसवंत सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा राज सिंह। तो ये उपाधि धारण की थी महाराणा राज सिंह ने। ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल सेना को किस युद्ध में बुरी तरह पराजित किया? कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध, खातौली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध। तो महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल सेना को दिवेर के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया था। ऑप्शन पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम से बनी थी? झांसी रानी, कालीबाई, हाड़ी रानी, करमावती। तो राजस्थान की पहली बटालियन थी सशस्त्र बटालियन, उसका नाम था हाड़ी रानी बटालियन। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोहिल शाखा के किस शासक का वास्तविक नाम कालभोज था? गोहिलादित्य, तेज सिंह, बप्पा रावल, समर सिंह। तो कालभोज नाम था बप्पा रावल का। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा, राणा रायमल, राणा हम्मीर, राणा प्रताप। तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? रानी कर्णवती, रानी पद्मिनी, रानी प्रेमल और रानी कंबल देवी। तो बादशाह हुमायूं से राखी भेजकर मदद मांगी थी 1534 के युद्ध के लिए, जिसमें कौन था? बहादुर शाह था और वह मेवाड़ पर उसने आक्रमण किया था। इसलिए रानी कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी। ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ की वह राजकुमारी जिसे लेकर जयपुर और जोधपुर के शासकों के मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ था? जोधाबाई, कृष्णा कुमारी, हाड़ी रानी, धीरबाई। तो ये राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी। ऑप्शन पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ रियासत में सती प्रथा व समाधि प्रथा किसने रोक लगाई थी? महाराणा फतेह सिंह, महाराणा सौरभ सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा सज्जन सिंह। 2 बार रिपीट हो गया, महाराणा सज्जन सिंह। तो मेवाड़ रियासत के अंदर सती प्रथा पर व समाधि प्रथा पर रोक लगाने वाले शासक थे महाराणा सौरभ सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? राणा सांगा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह। तो उस समय थे मेवाड़ के जो महाराणा थे वो थे उदय सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए। खानवा का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, दिवेर का युद्ध। तो सर्वप्रथम हुआ था सारंगपुर का युद्ध, फिर हुआ था खानवा का युद्ध, फिर हल्दीघाटी का युद्ध और फिर हुआ था दिवेर का युद्ध। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 1 2 4। 3 1 2 4। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अकबर के राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर प्रदान करना, मानसिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया, राणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया, राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584 में छेड़ा गया जब जगन्नाथ कछुआ को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चारों सही है। ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक द्वारा चित्तौड़ के निकट बूंदी का नकली तारागढ़ दुर्ग बनवाकर उसे जीतकर अपना प्रण पूरा किया था? राणा कुंभा, राणा लाखा, राणा सांगा, राणा हम्मीर। तो ये थे राणा लाखा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा लाखा द्वारा मिट्टी के तारागढ़ को जीतते समय किसने अपने प्राणों का बलिदान दिया था? हाड़ा कुंभा, झाला अज्जा, हम्मीर हाड़ा, सुरजन हाड़ा।
तो जो नकली दुर्ग था तारागढ़, उसकी रक्षा करते हुए मरे थे हाड़ा कुंभा। ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं बूंदी की किले को मिट्टी में नहीं मिला दूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा? राणा संगा, राणा मोकल, राणा लाखा, राणा कुंभा। तो ये थे राणा लाखा। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय सागर झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राणा सांगा, राणा विक्रमादित्य, राणा उदय सिंह, राणा प्रताप। तो उदय सागर झील का निर्माण करवाया था राणा उदय सिंह ने। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा युद्ध में संगा की तरफ से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? आसफ खान, हाकिम घासूरी, हसन खां मेवाती, बदायूनी। तो खानवा के युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सेनापति था, उसका नाम था हसन खां मेवाती। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा के शासक महमूद खिलजी ने राणा कुंभा के किस विद्रोही को शरण दी थी? यह अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। चाचा व मीरा, मेहपा पवार, बाज बहादुर, कुतुबुद्दीन। तो मालवा के शासक महमूद खिलजी ने राणा कुंभा के जो विद्रोही राणा कुंभा का जो विद्रोही था उसका नाम है मेहपा पवार को शरण दी थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है टेस्ट का। टेस्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है और मैं बताना है कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन है, मारवाड़ के राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह सशर्त किसके साथ करवाया था? राणा कुंभा, राणा चूंडा, राणा लाखा, राणा खेता। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर देना है और हमें ज़रूर से ज़रूर सूचित करना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और साथ में ये कंटेंट्स आपको पसंद आया या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, साथ में कंटेंट्स आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा लाइक कर दे वीडियो को और ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दे और साथ में जिस भी भाई ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर ले। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे हम आगे जो वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुँच जाए। इस वीडियो की PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। इसके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप इस वीडियो की PDF भी आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।